नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे या अभी हमारा टॉपिक है आवेश की वेग पर निर्भरता। आवेश की वेग पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ चार्ज ऑन वेलोसिटी और स्पीड। डिपेंडेंस ऑफ चार्ज ऑन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए बेटा, सपोज दैट ये हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये कोई वस्तु है। अच्छा, और इसको हमने मूव करा रखा है v वेलोसिटी से। हमने इसको v वेग से क्या किया गया है, गति कराया है। तो इस v वेग से गति कराने से इस वस्तु पर, आवेश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको देखना है। तो देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट v वेग से गतिशील है। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाला। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, हमने इससे बाहर निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे बाहर निकालते हो आप, तो कितना चार्ज जनरेट होगा, Q = NE। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला तो n की वैल्यू 1 हो गई। E 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आप क्या बताओगे कि ऑब्जेक्ट पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ। सर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम जनरेट हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला है। अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा होता तो कितना चार्ज जनरेट होता सर। तो Q = जो एनी फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 2, और E का वैल्यू वही आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इस कंडीशन में कितना हो जाता, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। तो क्या इस वेग का कोई फर्क पड़ रहा है क्या, सर बिल्कुल नहीं पड़ रहा। इसी टाइप से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा होता, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता बेटा, जोड़ रहा होता। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दूंगा तो चार्ज कितना जनरेट होगा। तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि Q = N ही अप्लाई करोगे। Q = N की वैल्यू कितनी होगी, 1, और E का वैल्यू आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है, इसलिए नेचर कैसा लगाओगे, नेगेटिव। Q = -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से अगर मैं ऑब्जेक्ट पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा होता, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं ऐड करता तो चार्ज कितना आता सर, उस कंडीशन में n की वैल्यू 2 हो जाती, और E आप जानते ही हो 1.6 × 10⁻⁻⁹ नेचर कैसा लगाओगे, माइनस, यानी कि माइनस का 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। तो क्या दोनों ही कंडीशंस में इस वेलोसिटी का कोई काम है क्या, सर इस वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। तो चार्ज जो है, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो जनरेट होता है, आपको मालूम है, मैं पढ़ा के आ चुका हूँ आपको लास्ट वीडियोस में, किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, कि कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बाहर निकले, रिमूव हुए, या कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए या ऐड हुए। इस नंबर पर डिपेंड करता है, और ये नंबर किसी भी टाइप से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर, या ऑब्जेक्ट किस स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो आवेश जो है अगर वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश जो है ऑब्जेक्ट पे के वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे कि आवेश जो है कौन सी राशि है, अनापेक्ष राशि है। आवेश कौन सी राशि है बेटा, अनापेक्ष राशि है। देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज जो है कौन से टाइप की क्वांटिटी है, अनापेक्ष राशि, यानी कि जो स्पीड और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर। अच्छा, इसी को अगर हम लोग दूसरे टाइप से भी अगर पढ़ें, देखिए वो टाइप क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कि सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट हो गया, सर बिल्कुल हो गया। मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इस टाइप से भी अगर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकाला, किलोमीटर
पर हावर की स्पीड से मैंने, यानी कि आपको मैंने कोई वेलोसिटी गिवन है कि इस वेलोसिटी से या स्पीड से मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, चार्ज कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे सर, Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला से अप्लाई करोगे, एन की वैल्यू सर 1 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, ई की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, तो चार्ज कितना आएगा, तो स्टूडेंट चार्ज कितना आने वाला है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा सर। क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल सर। अच्छा देखिए, यही ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, ठीक है, और 500 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से बाहर निकाला, पहले मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अब मैंने 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकाला, तो कितना चार्ज जनरेट होगा सर? इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है, तो Q इक्वल टू क्या लगाऊंगा, एनी फॉर्मूला, n का वैल्यू 1, ई का वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना आंसर आएगा सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आएगा। तो इस कंडीशन में हमने जब एक इलेक्ट्रॉन को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकाला था, तो भी चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब हमने ऑब्जेक्ट से एक ही इलेक्ट्रॉन को 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकाला, तो चार्ज कितना आया सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से बाहर निकलता है, या मैं ऐड की बात करता कि किस स्पीड से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐड भी कर रहा होता मैं डिफरेंट स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑब्जेक्ट पर किस स्पीड से बाहर निकल रहा है या किस स्पीड से ऐड हो रहा है, चार्ज उस वैल्यू पर डिपेंड या उस वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है या जिस स्पीड से एंटर कर रहा है, उस वेलोसिटी पर भी चार्ज डिपेंड नहीं करता। तो आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है या जुड़ रहा है, इस बात का भी चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि आवेश जो है वेग पर किस तरीके से निर्भर करता है। तो आवेश जो है वो वेग पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करेगा आपसे, अगर करेगा भी तो, कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये आपका सपोज दैट 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव है, कोई ऑब्जेक्ट A 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और एक कोई ऑब्जेक्ट है ये 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, या दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो है ए और बी जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों पर चार्ज में रिलेशन क्या रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से भी सर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और यहाँ से भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो दोनों पर चार्ज क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, चार्ज ऑन ए इक्वल टू चार्ज ऑन बी। क्लियर है आप लोगों को, कि क्योंकि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। अच्छा, इनकी वेलोसिटी डिफरेंस थी, उससे कोई इफेक्ट होगा क्या सर, इसका कोई भी इफेक्ट चार्ज पर नहीं होगा। तो क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया होगा कि आवेश जो है वो वेग पर किस तरीके से निर्भर करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। क्लियर, गुड। आगे जो हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, आवेश के मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के मात्रक की अगर हम लोग बात करें, यूनिट ऑफ चार्जेस की अगर हम लोग बात करें, तो आप देखिएगा ध्यान से, समझ में आएगा आपको बेटा। देखिए, आवेश के मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश के मात्रक हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप से। कौन कौन से, एक तो है MKS पद्धति में, जो आप जानते हो MKS पद्धति, ठीक है, या SI यूनिट जिसको कहा जाता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे CGS पद्धति में, यानी कि CGS पद्धति। क्लियर, एक है MKS पद्धति और दूसरी है CGS पद्धति। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है,
तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है, जो हम लोग पढ़ के थे पहले, कूलाम। आवेश का मात्रक यहाँ पर क्या होता है? कूलाम होता है। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप उसको? सी से रिप्रेजेंट करोगे, सी से उसको प्रदर्शित किया जाता है, COULOMB। कूलाम मात्रक होता है किसका? आवेश का, एमकेएस पद्धति में। क्लियर? या फिर आप दूसरा बताओगे इसका ऐसा यूनिट या एमकेएस पद्धति में एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या बताओगे दूसरा? एम्पियर इंटू सेकेंड। कहाँ से आया? थोड़ी देर के लिए जैसे I बराबर हम लोग पढ़ते हैं बेटा Q अपॉन में T, I बराबर Q अपॉन में T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। तो Q बराबर क्या हो जाता है? 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, I इंटू टी। I क्या होगी? विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, और टाइम हो गया सेकेंड, ठीक है, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड। ये भी क्या है? आवेश का मात्रक है। तो आप एमकेएस पद्धति में याद रखोगे कूलाम और एम्पियर इंटू सेकेंड। चलिए सीजीएस पद्धति में अगर हम लोग चार्ज को डिफाइन करेंगे या चार्ज को पढ़ेंगे, तो सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक होते हैं दो प्रकार से। वापस से इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक कितने प्रकार से बताए जाते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक तो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतीय मात्रक। याद करना बेटा, स्थिर विद्युतीय मात्रक, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतीय मात्रक। और दूसरा इसमें बोला जाता है EMU, EMU यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक। दूसरा क्या बताया जाता है? विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो पहला है आपका जैसे स्थिर विद्युतीय मात्रक क्या होता है, तो आप यहाँ पर पढ़ोगे स्टेट कूलाम। क्या पढ़ोगे? स्टेट कूलाम। तो आवेश का स्थिर विद्युतीय मात्रक आज के बाद में क्या याद रखोगे? स्टेट कूलाम, ST, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेट कूलाम। क्या है स्टेट कूलाम? आवेश का मात्रक है, यूनिट ऑफ चार्ज है। कौन से? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, स्टेट कूलाम, स्थिर विद्युतीय मात्रक आवेश का, स्टेट कूलाम। बहुत बढ़िया। या फिर इसका दूसरा नाम होता है फ्रैंकलिन। दूसरा नाम क्या याद रखोगे? फ्रैंकलिन, स्थिर विद्युतीय मात्रक। क्या नाम है दूसरा? फ्रैंकलिन भी इसको बोला जाता है। अच्छा, अब विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है परम कूलाम। विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, परम कूलाम। रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एब्सोल्युटली चार्ज, यानी कि AB.C, ये हो गया आपका परम कूलाम। क्लियर है आपको? तो ये आप ध्यान रखना। आवेश के मात्रकों की बात होगी, यूनिट ऑफ चार्ज की बात होगी, तो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? दो टाइप से, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस पद्धति में कूलाम, कूलाम यानी कि C से रिप्रेजेंट होगा, और या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। सीजीएस पद्धति में दो टाइप से होगा, ESU और EMU। ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युतीय मात्रक, और EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन। रिप्रेजेंट किया जाता है STC, और या फिर इसको FR से रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात करूं बेटा EMU विद्युत चुंबकीय मात्रक की, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? परम कूलाम, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC से। तो याद रखिएगा आप। इनके अंदर रिलेशन की अगर मैं बात करूं, इनमें रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए बेटा ये रिलेशन होता है स्टूडेंट्स कि एक कूलाम जो होता है, 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹। याद कीजिए 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 इंटू 10⁻⁹। एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। और अगर 1 स्टेट कूलाम के अंदर अगर आप कूलाम फाइंड करना चाहोगे तो क्या आएंगे बेटा? आप डिवाइड कर दोगे 1 में किसका? तो 1 स्टेट कूलाम अगर आपको कभी
ये 1 स्टेट गुलाम को कन्वर्ट करना हो किसमें, स्टेट गुलाम को कन्वर्ट करना हो गुलाम में, तो क्या करोगे 1/3 × 10⁹ नीचे चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुलाम, यानी कि 1 स्टेट गुलाम इक्वल टू 1 में अगर इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 0.33 इस तरीके से इंटू 10⁻⁻9 गुलाम, इधर प्लस का 9 है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 9। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि कभी स्टेट गुलाम को अगर आपको गुलाम में कन्वर्ट करने को मिल जाए तो आप क्या करोगे 0.33 × 10⁻⁻9 गुलाम से 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आपका हो गया स्टेट गुलाम और गुलाम में। दूसरा अगर बात करूं 1 परम गुलाम, एक परम गुलाम की वैल्यू होती है 10 गुलाम, एक परम गुलाम की वैल्यू क्या होती है 10 गुलाम होती है, यानी कि 1ABC इक्वल टू एब्सोल्युटली गुलाम इक्वल टू परम गुलाम इक्वल टू क्या हो गया 10 गुलाम हो गया। तो कभी परम गुलाम को गुलाम में कन्वर्ट करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। अच्छा, अगर आपको कभी स्टेट गुलाम और परम गुलाम में पूछा जाए रिलेशन तो क्या बताओगे, तो देखिए एक परम गुलाम बराबर 10 गुलाम आ रहा है, एक परम गुलाम बराबर क्या आ रहा है 10 गुलाम, और एक गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं सर, एक गुलाम में 3 × 10⁹ स्टेट गुलाम होते हैं। तो एक परम गुलाम के अंदर अगर आपको निकालने हैं, एक परम गुलाम के अंदर स्टेट गुलाम निकालने हैं तो 10 × क्या कर दोगे 3 × 10⁻⁹ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 क्या स्टेट गुलाम, 3 × 10⁻10 स्टेट गुलाम। तो ये हो गया आपका एक परम गुलाम बराबर 3 × 10⁻10 स्टेट गुलाम होते हैं। तो ये आपका स्थिर विद्युत की है और विद्युत चुंबकीय मात्रक दोनों में क्या हो गया रिलेशन, स्थिर विद्युत की मात्रक और विद्युत चुंबकीय मात्रकों में रिलेशन क्या आया कि एक परम गुलाम बराबर 3 × 10⁻10 स्टेट गुलाम। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये आवेश के मात्रकों से रिलेटेड आपका लैंग्वेज हो गया। दूसरी बात, आप छोटी सी बात और समझना, एक यूनिट और आप पढ़ते हो फैराडे, आवेश का एक और मात्रक पढ़ा जाता है, एक और यूनिट पढ़ा जाता है जिसका नाम क्या है फैराडे, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज एक और पढ़ा जाता है क्या फैराडे। अच्छा, कितना होता है ये, तो एक फैराडे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करोगे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। याद कीजिए बेटा, एक फैराडे में कितने कूलाम चार्ज होता है, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम चार्ज होता है। और इसे बोला जाता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक किसको बोला जाता है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज किसको बोला जाता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक किसको बोला जाता है, फैराडे को। और सबसे छोटा मात्रक आप किसे कहोगे, बोर्ड पर देख करके बताइए, सबसे छोटा मात्रक किसको बोला जाएगा, स्टेट गुलाम या फ्रैंकलिन को। तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, स्टेट गुलाम या फ्रैंकलिन। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, फैराडे। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे एंड लोएस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट गुलाम एंड फ्रैंकलिन, स्टेट गुलाम और फ्रैंकलिन। क्लियर है आपको। तो ये आपका आवेशों के मात्रक या यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। रिलेशन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। स्टेट गुलाम को किस तरीके से गुलाम में कन्वर्ट करना है, परम गुलाम को किस तरीके से गुलाम में कन्वर्ट करना है, और फैराडे को किस तरीके से गुलाम में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग याद करिए और देखते रहिए काइनेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।